नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 13/48 इक्वल टू व्हाट? 1/3 plus 1/1 plus 1/16, 1/2 plus 1/1 plus 1/8, 1/3 plus 1/1 plus 1/1 plus 1/8, and last the 1/3 plus 1/1 plus 1/2 plus 1/4। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा, बाय ऑप्शन सॉल्व होगा। इसलिए अब आगे हम भी सबसे पहले ये ए को ले लेते हैं, ये ए को उठा लेते हैं। तो आगे बराबर इक्वल क्या होगा? यानी कि देखो ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ये पूरे का, ये सारे का, ये ऑल का, ये होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण क्या होगा उसको निकालना है। तो आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखो से लो, ये 1 को ये पूरे से डिवाइड करना है, ये 1 को ये पूरे से डिवाइड करना है। देन आगे ये 1 को ये पूरे से हम डिवाइड कब कर पाएंगे? व्हेन, तो जब, सिंस, व्हेन ये पूरे का सॉल्यूशन पता होगा तब, ये पूरे का सॉल्यूशन पता होगा तब। यानी कि सबसे पहले ये पूरे का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये सारे का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देन आगे ये पूरे का सॉल्यूशन कब निकलेगा? देखो जब हमें ये पूरे का यानी इतने का सॉल्यूशन पता होगा तो आगे इतने का सॉल्यूशन हमें भी कब पता चलेगा? व्हेन, तो व्हेन, सिंस ये इतने का सॉल्यूशन पता होगा तब, इतने का सॉल्यूशन पता होगा तब। यानी कि दैट इज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में नीचे से काम करना होता है, काम नीचे से स्टार्ट करना होता है, कार्यों को यानी कि वर्क को नीचे से करना होता है, बिलो में से करना होता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना होता है, दैट इज बिलो से अबव जाना होता है, देन आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ऊपर में एक है, आगे बटा है, भाग है, डिवाइड है, आगे अहेड फॉरवर्ड। सबसे पहले 3 प्लस आगे 1/1 क्या होगा? देखो सी लो, सबसे पहले 16 एकम 16 होगा, 16 एकम 16 होगा, आगे 16 और 1 17 होगा, 17 ये बट्टे में 16 आएगा। फिर से एक बार once again देखो सबसे पहले 16 एकम 16 आगे 16 में ये एक को हम जोड़ते तो हमें 17 मिल गया, 17 मिल गया, और बट्टे में ये 16 तो आ
आएगा, दैट इज 1 प्लस 1/16, 17/16 होगा, 17/16 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर में ये 1 है, आगे नीचे में ये 3 प्लस आगे ये 1 का 1, ये 1 का 1। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना, देखो अब आगे इस डिवाइड का यानी कि भाग का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन गुणा में करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है, यानी कि प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा, कैसे होगा, हाउ हाउ, देखो सी लो, उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को पलट कर लिखनी होती है, रिवर्स करके राइट करनी होती है। दैट इज ये 17/16, ये 16/17 हो जाए, ये 17/16, ये 16/17 हो जाए। दैट इज ये अंश आपका हर हो जाएगा और ये हर आपका अंश हो जाएगा। दैट इज ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर सबसे पहले ऊपर में ये 1 है, आगे नीचे में ये 3 प्लस क्या होगा, देखो अब आगे ये 16 एकम 16 होगा और बट्टे में ये 17 आएगा। दैट इज 1 into 16/17 इक्वल टू ये 16/17 होगा, ये 16/17 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, ये ऊपर में 1 का 1, आगे ये नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, what will be, देखो सबसे पहले देखो ये 17 तिया 51 होगा, ये 17 तिया 51 होगा, 51 होगा। आगे 51 में ये 16 को ऐड करना है, ये 16 को ऐड करना है। देन सबसे पहले ये 6 + 1 7 होगा, 5 + 1 6 होगा, 5 + 1 6 होगा, यानी कि दैट इज ये 51 + 16 इक्वल टू बराबर ये 67 होगा, यानी कि 67 और बट्टे में ये 17 आएगा, 17 आएगा। दैट इज 3 + 16/17 यानी कि 16/17 + 3 इक्वल टू बराबर 67/17 होगा, 67/17 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, ये 1 का 1 आगे क्या करना है, देखो अब आगे इस डिवाइड का यानी कि भाग का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन गुणा में करना है, मल्टीप्लाई में करना है, प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा, हाँ देखो उसके लिए नीचे वाली संख्या को रिवर्स करके लिखनी होती है, राइट करनी होती है, इसलिए सो therefore ये 67/17 ये 17/67 हो जाएगा, 67/17 ये 17/67 हो जाएगा, 17/67 हो जाएगा, यानी कि ये अंश आपका हर हो जाएगा और ये हर आपका अंश हो जाएगा। दैट इज ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सी लोग सबसे पहले 17 एकम 17 और बट्टे में ये 67 आएगा, यानी कि ये 1 into 17/67 यानी कि 17/67 into 1 इक्वल टू बराबर ये
17/67 होगा। 17/67 यानी इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 17/67 होगा। ये 17/67 होगा। यानी कि देखो ये 13/48 नहीं आता है। ये 13/48 नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन ए आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। इसलिए अब आगे ऑप्शन बी को चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन बी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले ऊपर में 1 का 1, आगे नीचे में देखो ये 2 + 2 आगे ये 1 का 1, आगे ये बाई का बाई। अब आगे यहाँ पर सबसे पहले 8 एकम 8 होगा। आगे 8 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें भी 9 मिलेगा और बट्टे में ये 8 तो आएगा। इट इज 1 + 1/8, इट इज 1/8 + 1 ये 9/8 होगा। 9 के बट्टे में 8 आएगा, 9/8 होगा, 9/8 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर में ये 1 है, आगे नीचे बट्टे में ये 2 + देखो ये 8/9 होगा, ये 8/9 होगा, ये 8/9 होगा। यानी कि that is देखो ये हर का हर ऊपर आ जाता है, यानी कि अंश में आ जाता है, यानी कि अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि ये 8 एकम 8 होगा, 8 एकम 8 होगा, बट्टे में ये 9 आएगा, ये बट्टे में 9 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल 1 का आगे बट्टे में क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 9 दूना 18 होगा, 9 दूना 18 यानी 18 होगा। आगे 18 में ये 8 को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो हमें भी 26 मिलेगा। यानी कि 26 मिलेगा, 26 मिलेगा। बट्टे में ये 9 है, 9 दैट इज ये 2 + 8/9 यानी 8/9 + 2 ये 26/9 होगा, 26/9 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 9/26 होगा, ये 9/26 होगा। कैसे हाउ देखो शीलो सबसे पहले देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एबो में आ जाता है, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाता है। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये 9 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमें ये 9 एकम 9 मिलेगा, यानी कि 9 × 1 यानी कि 1 × 9 होगा। बट्टे में ये 26 आएगा, बट्टे में ये 26 आएगा। इन शॉर्ट टुक में 1/26/9 इक्वल टू बराबर ये 9/26 होगा, 9/26 होगा। यानी कि that is इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण
सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ये 9/26 होगा, 9/26 होगा, 9/26 होगा, 26 होगा, यानी कि that is इस ऑप्शन बी में भी ये 13/48 आता नहीं है, इसलिए दिस विकल्प भी आपका सही विकल्प नहीं होगा, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये विकल्प भी आपका रॉन्ग विकल्प होगा। इसलिए अब आगे नेक्स्ट ये सी विकल्प को पकड़ना पड़ेगा, सी विकल्प को पकड़ना पड़ेगा। ध्यान आगे देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर में ये एक है, आगे ये बट्टा है, आगे ये 3 प्लस, आगे ये 1 प्लस, आगे ये 1 बाय क्या होगा? देखो सबसे पहले 8 एकम 8 होगा, आगे 8 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, बट्टे में ये 8 तो आएगा, दैट इज 1 प्लस 1/8 9/8 होगा, 9/8 होगा। अब आगे बराबर बोलिए, ऊपर में एक है, आगे बट्टे में ये 3 प्लस ये 1/1 प्लस ये 8/9 होगा, ये 8/9 होगा। अब आगे बराबर ये 1 का 1, आगे ये बाय का बाय यानी कि ओपन का ओपन यानी कि डिवाइड का डिवाइड, आगे अहेड फॉरवर्ड ये 3 प्लस ये 1 बाय क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 9 एकम 9 होगा, 9 एकम 9 होगा, आगे 9 में ये 8 को जोड़ना, देन ऐसा करने पर हमें भी 17 मिलेगा, 17 मिलेगा, बट्टे में ये 9 तो है ही है, 9 तो है ही है, that is 1 प्लस 8/9, 1 प्लस 8/9 ये 17/9 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर में एक का है, आगे बट्टे में यानी कि नीचे में देखो ये 3 प्लस ये 9/17 होगा, ये 3 प्लस 9/17 होगा। अब आगे बराबर ऊपर में ये एक का है, बट्टे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, बिलो में क्या आएगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस 17 तिया 51 होगा, 17 तिया 51 होगा, 51 होगा, 51 आगे 51 में ये 9 को ऐड करना, ये 51 में ये 9 को ऐड करना, ध्यान ऐसा करने पर हमें भी स्पष्ट है कि क्लियर है कि 60 मिलेगा, 60 मिलेगा, 60 मिलेगा, तो बट्टे में ये 17 है, 17 that is 3 plus 9/17 इक्वल टू बराबर 60/17 होगा, 60/17 होगा। अब आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि ये 17/60 होगा, ये 17/60 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 17/60 होगा, 17/60 होगा, यानी कि that is
यानी कि दैट इज ये 13/48 आता नहीं है, ये आता ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। इसलिए अब आगे लास्ट में ये विकल्प बी को चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आगे अहेड फॉरवर्ड, सबसे पहले ऊपर में यानी कि एबो में, ऊपर में यानी कि एबो में ये 1 है, एक है, आगे बट्टे में ये 3 प्लस 1 बाय ये 1 प्लस 1 बाय क्या होगा, देखो सबसे पहले 4 दूना 8 होगा, आगे 8 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें भी 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। आगे बट्टे में ये 4 तो आएगा, ये 2 प्लस 1/4 9/4 होगा, 9/4 होगा। और आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर में ये 1 है, आगे बट्टे में ये 3 प्लस 1/1 प्लस ये 4/9 होगा, ये 1 प्लस 4/9 होगा, ये 4/9 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये एक का एक, आगे ये बट्टा का बट्टा, हर का हर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, आगे ये 3 प्लस है, 3 प्लस आगे ये 1/1 ओपन क्या होगा, व्हाट विल बी देखो शी लुक, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 एकम 9 होगा, 9 एकम 9, आगे 9 में ये 4 को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमें भी 13 मिलेगा, यानी कि 13 मिलेगा। और बट्टे में ये 9 तो आएगा, टेस्ट 1 प्लस 4/9 इक्वल टू बराबर 13/9 होगा, 13/9 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 1 का 1 बट्टा का बट्टा, आगे 3 प्लस ये 9/13 होगा, ये दिस 9/13 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 का 1, आगे बट्टे में क्या आएगा, क्या होगा, व्हाट विल बी देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 13 तिया 39 होगा, 39 होगा। आगे ये 39 में ये 9 को हम प्लस करते हैं, ये 39 में ये 9 को हम प्लस करते हैं तो हमें भी 48 मिलेगा, यानी कि 48 मिलेगा। बट्टे में ये 13 तो आएगा, 13 तो आएगा, दैट इज यानी कि ये 3 प्लस 9/13 इक्वल टू बराबर 48/13 होगा, 48/13 होगा। देन आगे लास्ट में बराबर इक्वल 13/48 होगा, ये 13/48 होगा, ये 13/48 होगा, यानी कि 1/48/13 इक्वल टू बराबर 13/48 होगा, यानी कि दैट इज इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन, यानी कि
सरलीकरण ये 13/48 होगा। 13/48 होगा। 13/48 होगा। इसलिए ये दिस विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये 13/48 होता है। यानी कि 13/48 इक्वल टू बराबर ये पूरा होगा। ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये बराबर ये होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि घनमूल यानी कि क्यूब रूट फॉर 12/125 इक्वल टू व्हाट? 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2.4। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये देश घनमूल है, यानी कि क्यूब रूट है। घनमूल है यानी कि क्यूब रूट है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शीलो ये 125 चौके 500 हो गया। यानी कि 4 और 125 का यानी कि 125 और 4 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 500 होगा। 500 होगा। ये 500 में ये 12 को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें भी 512 मिलेगा। 512 मिलेगा और बट्टे में ये 125 तो आएगा ही, 125 तो आएगा ही। इन शॉर्ट टुक में ये 4/12/125 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न है। जो सिंपल फ्रैक्शन में यानी कि सादा भिन्न में ये 512/125 हो जाता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो बराबर इक्वल घनमूल 512 बटे ये घनमूल 125 होगा। फिर से एक बार वंश ये घनमूल के अंदर यानी कि क्यूब रूट के अंदर ये 512/125 इक्वल टू बराबर घनमूल के अंदर 512 बटे घनमूल के अंदर 125 होगा। यानी कि that is डिवाइड करके घनमूल निकाले या फिर घनमूल निकालकर डिवाइड करे तो ये दोनों का जवाब एक ही आएगा। आंसर एक ही आएगा, सेम ही आएगा, आइडेंटिकल ही आएगा। यानी कि ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम। यानी कि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 512 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल 8 होता है। कैसे हाउ क्यों देखो सिलो सबसे पहले ये 8 का घन यानी कि 8 का क्यूब इक्वल टू बराबर ये 8 इंटू 8 होता है। 8 गुणा 8 होता है। यानी कि ये 8 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई
मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। देन आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 8 into 8 64 होगा 64, यानी कि 8 अट्ठे 64 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, यानी कि 8 और 8 का गुणा 64 होता है, यानी कि 8 का वर्ग यानी कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 होता है। अब आगे इनटू 8 है, इनटू 8 है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करना है। देन आगे अहेड फॉरवर्ड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखो सबसे पहले 8 आगे छोड़ के 8 चौक के 32 होगा, 32 होगा, 32 होगा, 32 होगा, इसलिए 3 ऊपर चला जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, एंड 2 नीचे लिखा जाएगा, बिलो में राइट यानी कि आंसर में राइट होगा। और आगे ये 8 छक्के 48 होगा, 48 होगा। ध्यान आगे ये 48 और 3 51 होगा, 51 होगा, दैट इज ये 64 into 8 यानी कि 8 into 64 है 512 होगा, 512 होगा, दैट इज ये 8 into 8 into 8 512 होगा, दैट इज ये 8 का घन यानी 8 का क्यूब ये 512 होता है, इसलिए सो अब आगे नाप अहेड नाप फॉरवर्ड, इससे उल्टा यानी कॉन्वर्स यानी कि रिवर्स यानी कि वाइस वर्सा, ये 512 का 512 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट ये 8 होगा, ये 8 होगा। तो इस तरह से समझना होता है, इस प्रकार अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे देखो ये बट्टे आगे बट्टे में ये 125 का घनमूल यानी क्यूब रूट 5 होता है, 5 होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो अब आगे हमें भी आंसर यानी कि जवाब यानी कि उत्तर ये दशमलव में लाना है, यानी कि पॉइंट में लाना है, यानी कि डेसिमल साइन में लाना है, डेसिमल में लाना है। देन आगे ये पॉइंट में आंसर कब आता है व्हेन, तो जब सिंस व्हेन बट्टे में यानी कि हर में यानी कि नीचे में 10 100 1000 जैसी संख्या है हो, तो बट्टे में यानी नीचे में 10 100 1000 जैसी संख्या है यानी कि नंबर्स हो, तो यानी कि एक के पीछे शून्य लगे हुए हो वैसी संख्या है हो, तो एक के पीछे शून्य लगे हुए हो वैसी संख्या है हो, तो आगे इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले बट्टे में यानी कि हर में ऐसी संख्याएं लानी पड़ेगी, एक के पीछे शून्य लगे हुए हो वैसी संख्या लानी पड़ेगी। ध्यान यहाँ पर ही हम ध्यान से देखते हैं, नीचे में अटेंशन से देखते हैं। देखो अगर यदि हम ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुणते हैं, देन 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। एक के पीछे शून्य लगा हुआ हो वैसी संख्या मिल जाएगी। अब आगे देखो, यदि
अगर इफ हम नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी एबो में भी यानी न्यूमरेटर में भी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली व्हेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा, इनकरेक्ट कहलाएगा, अनफेयर कहलाएगा। दैट इज ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, यानी कि हम 2 को ऊपर नीचे कैंसल कर देते हैं तो हमें भी फिर से अगेन ये 8/5 मिल जाएगा, 8/5 मिल जाएगा, यानी जो पहले था वो ही मिल जाएगा, पहले था वो ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये 8/5 को इस प्रकार हम लिख सकते, ऐसे स्टाइल में लिख सकते, राइट कर सकते। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर में 8 दूना 16 होगा 16 होगा, आगे बढ़ते में ये 5 दूना 10 होगा, आगे बराबर इक्वल ये 1.6 होगा, 1.6 होगा। कैसे हाउ देखो, सबसे पहले यहाँ पर ही बट्टे में 10 है, यानी कि एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, इसलिए जो पॉइंट लगेगा यानी कि दशमलव चिन्ह लगेगा, यानी कि डेसिमल साइन लगेगा, वो दाएं से बाएं यानी कि दैट इज राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक अंक के बाद लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, यानी पॉइंट यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा, इसलिए हमें भी ये 1.6 मिलेगा, 1.6 मिलेगा। इन शॉर्ट टूक में ये 16/10 यानी 16 डिवाइडेड बाय 10 1.6 होगा, 1 से होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1.6 होगा, यानी कि इस पूरे का यानी कि ये 412/125 का घनमूल यानी क्यूब रूट ये दिस 1.6 होगा, 1 से होगा, हैंस ये दिस ऑप्शन भी आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।